حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یبایع یزید، کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت نمیکنه. ملت ایران در واقع میگن مثل ما، ملتی با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی به سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز بر سر کارند در آمریکا بیعت نخواهد کرد. आयतुल्लाह अली खामेनेई एक ऐसे रहनुमा जिन्होंने ईरान की तकदीर लिखी। जब मुल्क पर हमला होता है तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, कभी कभी तारीख के बड़े रहनुमा भी हमसे जुदा हो जाते हैं। रीसेंट हमलों के दौरान दुनिया ने सुना एक नाम, आयतुल्लाह अली खामेनेई, एक ऐसे लीडर जिन्होंने सिर्फ सियासत नहीं की बल्कि एक आइडियोलॉजी को जिंदा रखा। आज हम जानेंगे उनकी तालीम, उनकी लीडरशिप, उनका बचपन और उनका एक आखिरी सफर। खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ। उनका परिवार एक सादगी भरा धार्मिक परिवार था। उनके वालिद एक इस्लामिक स्कॉलर थे। बचपन से ही उन्हें कुरान, इस्लामिक स्टडीज और अरेबिक लिटरेचर में इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी रिलीजियस एजुकेशन कुम और मशहद के मदरसों में हासिल करी। वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं थे, वो एक नई सोच के तालिबे इल्म थे। 1960 से 70 का दौर ईरान में सियासी बेचैनी का वक्त था। तब देश पर हुकूमत थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। इसी दौरान खामेनेई साहब ने रूहुल्लाह खोमैनी के इनकलाब आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कई बार स्पीचेस दी, लोगों को जगाया और कई बार गिरफ्तार भी हुए। 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान की तारीख का सबसे बड़ा मोड़। शाह की हुकूमत खत्म हुई और इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद रखी गई। इस इनकलाब में सैयद अली खामेनेई एक अहम चेहरा बनकर उभरे। 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट बने और 1989 में इमाम खोमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें चुना गया ईरान का सुप्रीम लीडर। غیر از اینکه خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. که قانون اساسی بعداً تصویب میشه، اگر معارض با قانون اساسی در اومد خب طبعا باید اصلاح. ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ نه نباید آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی‌کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. بشکنید موقت گفتم 50 و چند. सुप्रीम लीडर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल हेड नहीं, बल्कि फौज, जुडिशरी और स्ट्रेटेजिक फैसलों का आखिरी जिम्मेदार। उन्होंने ईरान की फॉरेन पॉलिसी को एक स्ट्रॉन्ग एंटी वेस्ट स्टैंस दिया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उनका मौकिफ हमेशा सख्त रहा। उनका मानना था अ नेशन दैट स्टैंड्स फर्म ऑन इट्स प्रिंसिपल्स कैन नेवर बी डिफीटेड। उन्होंने ईरान की सेल्फ रिलायंस, मिलिट्री स्ट्रेंथ और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर खास जोर दिया। आयतुल्लाह खामेनेई अपनी सादगी और डिसिप्लिन जिंदगी के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन एक रिलीजियस स्कॉलर जैसा ही रहा, सिंपल लाइफस्टाइल और लिमिटेड पर्सनल लग्जरीज। در میان فرائض هم از همه مهمتر نمازه. نماز اول وقت با حضور قلب. حضور قلب یعنی اینکه شما وقتی نماز میخونید بدونید دارید با کسی حرف میزنید، مخاطب دارید.
उनका फोकस था इस्लामिक वैल्यूज की हिफाजत, नेशनल सोवरेनिटी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉरेन इंटरफेरेंस। उन्होंने बार बार कहा, रेजिस्टेंस इज द की टू डिग्निटी। उनके सपोर्टर्स के लिए वो एक मजबूत रहनुमा थे, उनके क्रिटिक्स के लिए वो एक सख्त हुक्मरान। लेकिन एक बात सब मानते हैं, उन्होंने 3 डेकेड से ज्यादा तक ईरान की सियासत को शेप दिया। रिसेंट अटैक्स ने ईरान को गहरा जख्म दिया। उन हमलों के दौरान आयतुल्लाह खामनाई की मौत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, बल्कि एक दौर का खात्मा थी। 40 दिन का शोक मनाया गया ईरान में। सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग निकले। आंसुओं के साथ साथ सबके लबों पर एक ही बात थी, रहनुमा हमेशा जिंदा रहते हैं। आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या लीडरशिप सिर्फ कुर्सी का नाम है या फिर एक आइडियोलॉजी को जिंदा रखने का जज्बा? आयतुल्लाह अली खामनाई ने अपनी जिंदगी ईरान पर वक्फ की। उनकी पॉलिसीज पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी कमिटमेंट पर नहीं। उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? एक सख्त लीडर के रूप में या एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जिसने हर दौर में अपने मुल्क को मजबूत बनाए रखा? ये फैसला वक्त करेगा, लेकिन इतना जरूर है, उनका नाम ईरान की तारीख में हमेशा लिखा जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें और बेहतर बनाने के लिए अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।